आज तक पर आप देख रहे हैं। आज सुबह वक्त हो गया है हमारे मॉर्निंग स्पेशल का। मॉर्निंग स्पेशल में बात होगी गर्मी से मचे हाहाकार की। देश के 6 से ज्यादा राज्य ऐसे हैं जहां पर बुरी तरह से गर्मी पड़ रही है। पारे ने हाफ सेंचुरी लगा दी है। 50 डिग्री से भी ज्यादा तापमान में चाहे पहाड़, हालत सबकी बुरी है। देखिए ये रिपोर्ट। देश के 8 राज्यों में मौसम का गदर। पारे की हाफ सेंचुरी से पब्लिक बेहाल। दिल्ली में 10 दिन तक लू का अलर्ट। राजस्थान में तापमान 50 डिग्री। उत्तर प्रदेश में गर्मी से 60 लोग पहुंचे अस्पताल। मध्य प्रदेश में गर्म हवाओं का दौर। गुजरात में गर्मी का रेड अलर्ट। दक्षिण भारत में साइक्लोन का संकट। ओडिशा में रोनू साइक्लोन का अलर्ट। तमिलनाडु में बवंडर से सावधान। भीषण गर्मी ने दिल्ली वालों को बेहाल कर रखा है। पारा 45 डिग्री के पार चल रहा है तो वहीं राजस्थान में पारे ने हाफ सेंचुरी लगाई है। कई जिलों में तापमान 50 डिग्री या उसके आसपास बना हुआ है। उत्तर प्रदेश में गर्मी की वजह से 60 लोग बीमार होकर अस्पताल पहुंच चुके हैं और मध्य प्रदेश में गर्म हवाओं की वजह से पारा 44 डिग्री के आसपास बना हुआ है। पूरे उत्तर भारत पर इस वक्त मौसम कहर बनकर टूट रहा है। सुबह से लेकर रात तक गर्म हवाएं और उमस ने सबको बेहाल कर रखा है और चिंता की बात यह है कि इस बेरहम मौसम से करीब 10 दिन तक कोई राहत नहीं मिलेगी। और अब बात देश की राजधानी दिल्ली की। दिल्ली में पारा 45 डिग्री के आसपास बना हुआ है, लेकिन परेशानी की बात यह है कि गर्म हवाओं की वजह से सुबह से लेकर शाम तक मौसम में तपिश बनी रहती है। लेकिन ऐसे में मौसम विभाग की तरफ से भी कोई राहत के आसार नहीं है, क्योंकि उन्होंने कहा है कि अगले 10 दिन तक गर्म हवाएं यूं ही दिल्ली में चलती रहेंगी। हिंदुस्तान में इस वक्त मौसम लोगों के लिए मुसीबत बना हुआ है। कहीं भीषण गर्मी है तो कहीं तूफान से तबाही का खतरा। देश के 8 राज्यों में मौसम की मार पड़ रही है। उत्तर भारत में गर्मी पड़ रही है तो दक्षिण में समुद्री तूफान का अलर्ट है। दिल्ली, राजस्थान, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश और गुजरात में भीषण गर्मी जारी रहेगी तो वहीं ओडिशा और तमिलनाडु में बंगाल की खाड़ी से चक्रवाती तूफान आएगा। सबसे पहले आपको दिल्ली में गर्मी के हालात दिखाते हैं। इंडिया गेट के आसपास दिन भर पूरी तरह सन्नाटा रहता है। लोग धूप और गर्म हवाओं से बचने के लिए पेड़ों के नीचे रहते हैं या फिर घरों में ही कैद रहते हैं। दिल्ली में गर्म हवाओं और तेज धूप की वजह से सड़कों पर चलने वालों की हालत खराब है। पारा ऊपर चढ़ता जा रहा है और उमस कम होने का नाम नहीं ले रहे। करीब 1 हफ्ते से भीषण गर्मी बनी हुई है। दिल्ली में 17 मई को तापमान 45 डिग्री के पार चला गया था। 18 मई को भी तापमान 44 डिग्री के आसपास रहा। 19 मई को भी तापमान 43-44 डिग्री के आसपास बना हुआ है। ऐसे में मौसम विभाग ने गर्म हवाएं चलने का अलर्ट जारी कर दिया है। उत्तर और मध्य भारत में 10 दिनों तक ऐसी ही गर्मी पड़ेगी। दिल्ली, राजस्थान, हरियाणा, मध्य प्रदेश और गुजरात में गर्म हवाओं का दौर जारी रहेगा। आगामी 10 दिन तक
ख़ासतौर से उत्तर पश्चिमी भारत से लेकर के मध्य भारत तक के जो राज्य हैं उन्हें गर्मी अभी झेलनी पड़ेगी। हाँ, बीच में एक आध दिन तापमान में कुछ कमी हो वो अलग बात है, लेकिन मोटे तौर पे गर्मी से निजात नहीं दिख पड़ती। दिल्ली की सड़कों पर गर्मी का असर साफ देखा जा सकता है। लोग दिन में बाहर निकलने से बचने की कोशिश कर रहे हैं। बहुत जरूरी होने पर लोग सिर और चेहरा ढककर निकल रहे हैं। वहीं गर्मी से राहत पाने के लिए जूस और पानी की दुकानों पर भी लोगों की भीड़ लगी रहती है। मौसम विभाग ने इस गर्मी के कई अहम कारण बताए हैं। मौसम विभाग के मुताबिक ग्लोबल सर्कुलेशन की वजह से ज्यादा गर्मी पड़ रही है। इस वक्त समुद्र काफी गर्म है। प्रशांत महासागर, हिंद महासागर, बंगाल की खाड़ी और अरब सागर का तापमान बढ़ा हुआ है। समुद्र का तापमान बढ़ने से गर्म हवाओं का दौर चल रहा है। गर्म हवाओं की वजह से तापमान में करीब 5 डिग्री की बढ़ोतरी दर्ज की जा रही है। वैश्विक स्तर पर इन क्षेत्रों के संदर्भ में देखें तो गर्मी रहने का आकलन किया गया था और 2 प्रमुख वजह है, क्योंकि समुद्र के तापमान जिसमें कि प्रशांत महासागर का जो एक कारक है वो हिंद महासागर ये भी और बंगाल की खाड़ी अरब सागर ये सब गर्म है, और जो मोटे तौर पर जो एंटी साइक्लोन होता है वो भी इस तरह से अवस्थित है कि वो इन क्षेत्रों की हवाओं को गर्म है। सर्दी के लिए मशहूर दिल्ली में कई साल से भीषण गर्मी पड़ रही है और इस बार तो गर्म हवाओं की वजह से पारा 50 के आसपास पहुंचने की आशंका है। ऐसे में यही सलाह दी जाती है कि दिल्ली की गर्मी से जरा बच कर रहिए। एनसीआर समेत उत्तर भारत के तमाम इलाकों में जबरदस्त गर्मी का कहर जारी है। मौसम विभाग का कहना है कि अगले 2-3 दिनों तक ये स्थिति बनी रहेगी। राजस्थान की अगर हम बात करते हैं तो पाकिस्तान से आ रही हवाओं ने यहाँ का तापमान चढ़ा रखा है और यहाँ ज़्यादातर जगहों पर तापमान 48 डिग्री सेल्सियस से लेकर 50 डिग्री सेल्सियस के बीच बने हुए हैं। ये स्थिति आने वाले दिनों में भी जारी रहेगी। कैमरामैन विपिन कुमार के साथ सिद्धार्थ, दिल्ली, आज तक। अब आपको दिखाते हैं राजस्थान की तस्वीर कैसी है, जहां पर ज्यादातर जगह पर पारा 45 डिग्री के आसपास चल रहा है, तो वहीं पाली में 50 डिग्री सेल्सियस तापमान दर्ज किया गया। हालत ऐसी है कि यही राजस्थान है जहां जनवरी में बर्फ गिरने की घटनाएं सामने आई थी, लेकिन अब आसमान से आग बरस रही है। राजस्थान के रेगिस्तानों में इस वक्त जैसे आग लगी है। 50 डिग्री तापमान की वजह से रेत जलते तवे की तरह गर्म है। तेज धूप और गर्म हवाओं की वजह से पारे ने हाफ सेंचुरी लगा दी है, जिससे राजस्थान की जनता बेहाल है। राजस्थान के पाली में पारा 50 डिग्री के पार चला गया, तो वहीं फतेहपुर शेखावटी में तापमान 47 डिग्री से ज्यादा दर्ज किया गया। पर्यटन के लिए मशहूर पुष्कर में भी पारा 47 डिग्री तक पहुंच चुका है और राजस्थान की राजधानी जयपुर में तापमान 45 डिग्री के करीब दर्ज किया जा रहा है। राजस्थान समेत दिल्ली, हरियाणा, मध्य प्रदेश, गुजरात के कुछ जिले, विदर्भा, ये सारे जो राज्य और या जलवायु खंड हैं यहाँ पर अभी गर्मी रहेगी। राजस्थान के पाली में सबसे ज्यादा गर्मी पड़ रही है। पारा 50 डिग्री से ज्यादा रिकॉर्ड किया गया। आलम यह है कि इंसान तो इंसान, परिंदे भी बेचैन हैं। ट्रैफिक पुलिस ने दिन में सिग्नल की लाइटें बंद रखने का फैसला किया है, क्योंकि सड़कों पर एकदम सन्नाटा रहता है। भीषण गर्मी में भारी बिजली कटौती से पाली के लोग पानी के लिए भटकने को मजबूर हैं। राजस्थान के फतेहपुर शेखावटी की 2 तस्वीरें आपके सामने हैं। इसी साल जनवरी में यहाँ बर्फ जमी थी, लेकिन मई में यहाँ की जमीन आग उगल रही है। जनवरी में पारा माइनस के आसपास था, लेकिन अब तापमान 50 डिग्री के पास पहुंच चुका है। चलना दुर्बल है, मार्केट जाना भी मुश्किल हो रहा है। हर सड़क गर्म हो रही है, इधर देखो उधर गर्म ही गर्म। राजस्थान के पुष्कर में भी इन दिनों भीषण गर्मी की वजह से आम जनजीवन पर खास असर पड़ रहा है। पुष्कर में पारा 47 डिग्री तक पहुंच चुका है। जिन जगहों पर हर वक्त लोगों की भीड़ रहती थी, वहां अब दोपहर तक सन्नाटा छा जाता है। हर तरफ गर्मी के कहर से बचने के लिए लोग जूस और ठंडे पानी का सहारा ले रहे हैं। इतनी गर्मी हमने पहले कभी नहीं देखी है।
कई बार यहाँ आते हैं मगर ऐसी गर्मी नहीं देखी। इस बार जो है पारा 46, 47 और 48 डिग्री को छू रहा है। जो जैसलमेर और फलोदी में छूता है वो आज पुष्कर में छू रहा है। बहुत ज़्यादा हो रही है, घर से बाहर निकलना दुश्वार हो रहा है और बहुत सारी परेशानियाँ उठानी पड़ रही है, छाया भी नहीं मिलती। राजस्थान के ज्यादातर इलाकों में पारा 45 से 50 डिग्री के आसपास है और मौसम विभाग का अनुमान है कि 10 दिनों तक ऐसी झुलसाने वाली गर्मी जारी रहेगी। पुष्कर से दिनेश पाराशर, पाली से भरत कुमार, बूंदी से गिरीश और फतेहपुर शेखावटी से राकेश गुर्जर के साथ शरद कुमार, जयपुर, आज तक। बेहिसाब गर्मी की वजह से पहाड़ से लेकर मैदान तक लोग बेबस हैं। कश्मीर के बारे में सोचिए, जहां आप छुट्टियां मनाने के लिए जाते हैं, सर्दी एंजॉय करने के लिए जाते हैं, जहां लोग शीतलहर से परेशान होते हैं, वहां भी गर्म हवाएं चल रही हैं। और हाल ये है कि पुंछ में 40 के आसपास पारा है। वहीं मैदानी इलाकों की अगर बात करें तो उत्तर प्रदेश के सहारनपुर में 60 लोग गर्मी की वजह से बीमार हो गए, तो हाल मध्य प्रदेश में भी बुरा है। देखिए कश्मीर, यूपी और एमपी पर हमारी ये खास रिपोर्ट। पहाड़ों से लेकर मैदानी इलाकों तक गर्मी का कहर जारी है। आसमान से आग की तरह बरसती तेज धूप और लू की वजह से जम्मू कश्मीर से लेकर यूपी और एमपी तक पारा बढ़ता ही जा रहा है। कश्मीर के पुंछ में तापमान 40 डिग्री तक पहुंच गया। पिछले 2 दिनों से तेज धूप की वजह से तापमान में खासी बढ़ोतरी दर्ज की गई है। गर्म हवाओं से आम जनजीवन पर असर पड़ रहा है। वहीं मध्य प्रदेश के उज्जैन में तेज गर्म हवाओं से पारा 40 के पार पहुंच चुका है। सड़क पर निकलने वाले लोग मौसम की मार से बेहाल हैं। वहीं उत्तर प्रदेश के सहारनपुर में भीषण गर्मी और लू से 4 घंटे में 60 लोग बीमार होकर अस्पताल पहुंच गए। इस वक्त जो है बुरा हाल है, मार्केट बिल्कुल ठप पड़ी है, लोग बाजार आ जा नहीं रहे हैं, गर्मी बहुत है। बहुत ही गर्मी बर्दाश्त नहीं हो रही है, खास करके छोटे जो बच्चे हैं उनको बहुत ज्यादा परेशानी आ रही है गर्मी की। सहारनपुर में पारा 40 के पार पहुंचते ही एक के बाद एक कई लोगों की तबीयत बिगड़ गई। 19 मई की दोपहर करीब 4 घंटे में जिला अस्पताल में 60 मरीज भर्ती हुए। सभी को उल्टी, दस्त और गर्मी से इन्फेक्शन की शिकायत थी। आलम यह था कि एक बेड पर 2-2 मरीजों को लिटाना पड़ा। देखिए जैसे जैसे गर्मी बढ़ती जा रही है वैसे हमारे पास उल्टी, दस्त, डायरिया, बुखार, इनकी मरीजों की संख्या काफ़ी मात्रा में आ रही है हमारे पास। और जैसा अभी ये बता रहे हैं 4 घंटे में सुबह 8 बजे से लेकर अभी तक 60 मरीज हमारे यहाँ भर्ती हो चुके हैं। गर्मी का ये कहर अगले 10 दिनों तक यूं ही जारी रहेगा। इसलिए डॉक्टरों की सलाह है कि मौसम के मुताबिक खान पान और रहन सहन पर ध्यान देना जरूरी है। यानी ठंडी चीजें पिएं और ताज़ा खाना खाएं। साथ ही बाहर निकलने से पहले खुद को अच्छी तरह ढक लें, क्योंकि ये झुलसाने और तड़पाने वाली गर्मी है। उज्जैन से संदीप कुलश्रेष्ठ के साथ अनिल भारद्वाज, सहारनपुर, आज तक। आइए हाल अब आपको दिखाते हैं गुजरात का, जहां ज्यादातर हिस्सों में पारा 45 डिग्री के आसपास बना हुआ है। अहमदाबाद में स्थिति कैसी है ये बता रही है हमारी संवाददाता गोपी घांकर। अहमदाबाद में गर्मी का पारा करीब 46 डिग्री को छू रहा है। वैसे में इस वक्त हम मौजूद हैं अहमदाबाद के कॉमर्स शहर रास्ते पर। आमतौर पर काफ़ी चहल पहल वाला ये इलाका है, आप देख सकते हैं। हालांकि कॉलेजेस यहाँ पर आई हुई है, बावजूद उसके यहाँ पे बहुत कम चहल पहल दोपहर के टाइम पे देखने को मिल रही है। जो लोग बाहर निकलते हैं वो भी मुँह पर कपड़ा बांध कर निकलते हैं या फिर कुछ ठंडी चीज़ें पीते हैं। अगर हम अहमदाबाद शहर की बात करें तो कल यहाँ पर तापमान 47 डिग्री को छू रहा था। तब वही गुजरात के अलग अलग शहरों के अंदर अगर कंडला की बात करें तो वहाँ पे 48.4 जितना टेम्परेचर रहा था, जो कि पिछले 10 साल का रिकॉर्ड तोड़ गर्मी हम कह सकते हैं। आप देख सकते हैं जो BRTS बस है यहाँ पर वो भी पैसेंजर ना होने की वजह से खाली पड़ी हुई है, क्योंकि पैसेंजर दोपहर के टाइम पे आते नहीं हैं, जिसके चलते जो सड़कें हैं वो भी खाली पड़ी हुई है, बसें हैं वो भी रुकी हुई है, ताकि बहुत ज़्यादा गर्मी अहमदाबाद के अंदर हम कह सकते हैं, जो कि गांधीनगर जो कि गुजरात का सबसे ठंडा शहर, सबसे ग्रीन सिटी कहा जाता है, वहाँ पे भी कल मौसम जो तापमान था वो करीब 47
47 डिग्री को छू रहा था। वैसे में मौसम विभाग की माने तो जो हीट वेव है वो पूरे गुजरात में बना हुआ है। लोगों को यही हिदायत दी गई है कि वो अपने घर के बाहर काम के बिना ना निकले। कैमरा पर्सन उज्जवल ओझा के साथ गोपी घांगर, अहमदाबाद आज तक। और अब बात दक्षिण में आए समुद्री तूफान रोनू की। समुद्री तूफान रोनू की वजह से आंध्र प्रदेश, उड़ीसा और साथ ही तमिलनाडु में हाई अलर्ट जारी किया गया है। 150 से भी तेज रफ्तार से हवाएं चलेंगी और काफी नुकसान की भी आशंका है। देखिए रिपोर्ट। उत्तर भारत में गर्मी ने लोगों का जीना दुश्वार कर रखा है, तो दक्षिण भारत में तूफान ने सबकी धड़कनें बढ़ा दी हैं। बंगाल की खाड़ी में बने कम दबाव की वजह से रोनू नाम का चक्रवात आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु और ओडिशा के कुछ हिस्से को प्रभावित करेगा। मौसम विभाग के मुताबिक साइक्लोन रोनू पश्चिम मध्य बंगाल की खाड़ी में मौजूद है। साइक्लोन उत्तर उत्तर पूर्व दिशा में आगे बढ़ रहा है। आंध्र प्रदेश, उड़ीसा और तमिलनाडु के तटीय इलाकों में मछुआरों को समंदर में न जाने की सलाह दी गई है। रोनू चक्रवात से भारत को खतरा नहीं है। रोनू 22 मई को बांग्लादेश के तटीय इलाकों से टकराएगा। भारतीय मौसम विभाग ने तूफान के मद्देनजर बांग्लादेश को अलर्ट कर दिया है। मछलीपट्टनम से करीब 100 किलोमीटर दक्षिण पूर्व में है। अभी इसके और तीव्र होने की संभावना है और इसकी जो दिशा है वो शुरू में उत्तर उत्तर पूर्व होगी, लेकिन 12 घंटे बाद में ये उत्तर पूर्वी दिशा में बढ़ते हुए 21 और 22 तारीख की रात को खेपुपाड़ा और कॉक्स बाजार जो बांग्लादेश का तट है वहाँ पहुँचने की संभावना है। और इस बीच में जो तटीय आंध्र प्रदेश, उड़ीसा और ये जो क्षेत्र हैं ख़ास तौर से यहाँ कहीं कहीं भारी वर्षा हो सकती है और अंदरूनी भागों में भी कहीं बारिश देगा। रोनू तूफान को लेकर राहत की बात यह है कि भारत पर इसका असर नहीं पड़ेगा, लेकिन 22 मई तक लोगों को साइक्लोन से सतर्क रहने की हिदायत दी गई है। हैदराबाद से आशीष पांडे और दिल्ली से सिद्धार्थ तिवारी के साथ आज तक ब्यूरो। हमारे लिए वक्त यहाँ पर एक ब्रेक का है, लेकिन देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए